हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज जो संविधान का माइंड गेम का क्वेश्चन चल रहा था, उसका 9वां पार्ट लेके आए हैं। जिन्होंने भी 8 पार्ट नहीं देखे वो चैनल पे विजिट करके देख ले। चलते हैं प्यारे साथियों, आज की धमाकेदार जानदार शानदार श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है। तो आप मन में इसका उत्तर करते रहे। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, मन में सोचिए। इसका उत्तर हो जाएगा 1 जो है 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है 1। निम्नलिखित क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन जो भी रहे होंगे उसी अनुसार जो है। कितनी सूचियां होती है, तो 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भाग 7 में इसका वर्णन किया गया। 7 से समवर्ती सूची और 7 से 7। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताएंगे, गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा जो है प्रबंधन विभाग। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र आप क्या बताएंगे, तो बताएंगे लद्दाख। लोकसभा लद्दाख, ला करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 32 का संबंध आप बताएं किससे है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आप क्या बताएंगे, आत्मा डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो है आत्मा कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप मन में क्वेश्चन आंसर करते हैं। मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार वाद योग है, यानी बाध्यकारी, यानी सरकार को मूल अधिकार देना ही पड़ेगा। केवल आपातकाल के समय इसको थोड़ा कटौती की जा सकती है। संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है, तो भाग 4 में किसका वर्णन है, आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर भी करते रहे साथ साथ, या मन में सोते रहे। माइंड गेम है तो माइंड में सोते रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीति निदेशकता, यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलते हैं, अंबेडकर की नीति निर्देशक तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो आप बताएंगे वाद योग नहीं है, बाध्यकारी नहीं, मतलब इसको लागू नहीं कराया जा सकता कोर्ट के माध्यम से जबरदस्ती, वो अल्लाह के द्वारा। चलते हैं, वो अल्लाह मतलब होता है कि धरना प्रदर्शन के द्वारा। नीति निर्देशक तत्व को ऐसा चेक किसने बताया जिसका भुगतान राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, तो किसने कहा, तो आप बहुत फेमस नाम है KT शाह जी ने कहा था। ऐसा चेक है जिसे राज्य की इच्छा के अनुसार, बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। सरकार जब सक्षम होगी तभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगी। देखिए, प्रधान पंचायत का चुनाव किसमें 40 में कहा गया था, लेकिन आज़ादी के कितने बाद 1993 में 92 में अधिनियम आया, तब जाके इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ग्राम पंचायतों के गठन का तो आप बताएंगे अनुच्छेद 40 में है। 44 में क्या है, तो 44 में समान नागरिक संहिता, 4 बराबर है तो समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का उल्लेख देखिए किस अनुच्छेद में, देखिए बात आई गई, अनुच्छेद 44 में है। गौ हत्या का प्रतिबंध किसमें कहा गया, तो अनुच्छेद 48 में गौ हत्या, या कहा पशुओं, दुधारू पशुओं का संरक्षण या वन का संरक्षण की बात, पर्यावरण संरक्षण की बात किसमें की गई, तो बताओगे 48 में की गई है। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है, तो बताओगे भारत में विदेश नीति के है, विदेश नीति से है। 50 में क्या है, 50वें अनुच्छेद में क्या है, तो बताओगे कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथककरण की बात की गई है। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से जोड़े गए हैं, तो मूल कर्तव्य आप बताएंगे भाग 4A में या 51वां अनुच्छेद 51 के A में जोड़े गए हैं। चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य का प्रावधान है, तो आप बताएंगे 51 के A में जो है मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो बताओगे 42वां संविधान संशोधन। किस समिति के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के आधार की सिफारिश पर जो है जोड़े गए थे मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए है, जबकि मौलिक अधिकार जो है ये DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक राज्य के लिए है, राज्य का कर्तव्य है। प्रारंभ में संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो आप बताएंगे 10 थे, लेकिन बाद में एक जोड़ा गया 11वां क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात की। उनके माता पिता का कर्तव्य बताया गया कि आपको स्कूल भेजना जो है आपका एक कर्तव्य बनता है। वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य, तो आप बताओगे कितना, 11 है। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है, अभी बात हुई है, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षित करने की बात की गई है। प्यारे साथियों, 11 मूल कर्तव्य को संबंध संविधान के किस संशोधन से है, तो आप क्या बताएंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वें में क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है। और किसका कर्तव्य होगा, माता पिता का कर्तव्य होगा, उनके परिवार के सदस्यों का कर्तव्य होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो आप क्या बताओ, प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन शक्तियों का उपभोग कौन करता है, तो क्या बताओगे आप, प्रधानमंत्री करता है। देश में नाम मात्र की कार्यपालिका है, देश में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो बताओगे राष्ट्रपति। काम मात्र का कौन है, तो बताओ काम मात्र का प्रधानमंत्री, नाम मात्र का राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, बताओ राष्ट्रपति। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास, आप आंसर मन में जरूर करते रहें, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप क्या बताओगे, राष्ट्रपति जो है भंग करने का अधिकार है। चलते हैं, राष्ट्रीय चुनाव में आयु संबंधी योग्यता है,
कितनी है? राष्ट्रपति चुनाव की कितनी है? तो 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होती है और राज्यपाल की भी, उपराज्यपाल सबकी 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आप बताओ। 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो आप क्या बताओ? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो आप बताओ। उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताओ। राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? तो आप बताओगे 250 है। कितने? 250 अधिकतम। राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितने हैं? तो बताओ। वर्तमान में 245 हैं। चलते हैं। कितने मनोनीत होते हैं? तो बताइए 12 मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में राजस्थान से कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो आप बताओगे 10 हैं। जबकि यूपी कितना है? तो यूपी में बताओगे 31 है। कितने? 31। चलते हैं। राज्यसभा में आयु संबंधी योग्यता कितनी है? कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। जबकि लोकसभा में कितनी है? तो 25 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल बताएं कितना? 6 वर्ष होता है। और जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, यह अनवरत चलने वाली संस्था। जबकि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आप बताओगे 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में 50 से सेवानिवृत्त हो जाते? तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर 1/3 हो जाते हैं। 1/3, 1/3। राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? तो आप उत्तर क्या देंगे? 2। राज्यसभा में 2 नहीं, यहां पर गलत लिखा हुआ, 12 व्यक्तियों को जो है मनोनीत किया जाता है। चलते हैं। पहले लोकसभा में 2 व्यक्तियों को एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया कॉन्सेप्ट। वर्तमान में राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू नहीं है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना रहेगा। चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन था? तो आप क्या बताएंगे? श्री एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति तो आप क्या बताओगे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रपति वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहलाता है? तो आप क्या बताएंगे? आप उत्तर बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम जो है वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहलाते थे। प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया था, तो क्या बताएंगे आप? के.आर. नारायणन जो थे प्रथम ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था कितने? ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक पे किया था कि इंदिरा गांधी सरकार ने क्या कहा था कि डाक से जितने भी चिट्ठी आएंगी उनको पहले सरकार जिसको भी चाहे उसको खोल के चेक कर सकती है संदेह के आधार पे। तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई, किसी का गुप्त यहाँ पर तो पहले तो लव लेटर भी इससे जाएगा तो सबका पोल तो खुल जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह ने सबके दुख को समझते हुए इसको जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया था। चलते हैं। निर्विरोध राष्ट्रपति बने कौन? निर्विरोध तो आप बताएंगे ना से निर्विरोध, ना से नीलम संजीवा रेड्डी। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन? दलित राष्ट्रपति क्या बताएंगे? के.आर. नारायणन जो है दलित राष्ट्रपति प्रथम बने थे। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप क्या बताएंगे? द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ये पहली जो है दलित क्या कह सकते हैं? एसटी महिला जो बनी थी। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे राष्ट्रपति जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ है कौन थे? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? कौन से? जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने पद रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे कितने ऐसे राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है? तो आप बताएंगे 5 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको जो है भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। राष्ट्रपति को पद से हटाने का तरीका कौन सा है? तो बताइए ये तरीका कौन सा है? तो बताइए महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है? 61 में। 72 में क्या है? राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपराधियों को क्षमादान देता है? तो आप बताएंगे क्या? अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या है? क्षमादान देता है। राष्ट्रपति कितनी आपात शक्तियों का प्रयोग करता है? तो क्या बताएंगे आप? 3 आपात शक्तियां। कौन कौन सी हैं? तो पहला है एक राष्ट्रपति शासन, फिर एक होता है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, और एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल। लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में नहीं लगा हुआ है। चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो क्या बताएंगे? किस अनुच्छेद? तो आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 352 में। 352 में पूरे राष्ट्र में आपातकाल लगता है। जबकि राज्य में आपात किस तहत लगता है? तो बताओ 356 के तहत। फिर बात करेंगे 360 में किसकी बात की है? 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्यों में आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 360 का संबंध है किससे? अनुच्छेद 360 का संबंध तो आप बताओ कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन सा होता है? पदेन सभापति तो आप क्या बताएंगे पहले साथियों? पदेन सभापति क्या होता है? तो आप बताओगे उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो आप क्या बताओगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप बताओगे राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो अपना इस्तीफा किसे देगा? तो आप बताओ राष्ट्रपति को ही देगा। ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ तो आप क्या बताओगे? कृष्णकांत जी थे।
इनका पद के रहते हुए निधन हुआ था। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।